हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता लोया एंड आई एम योर टेक्स्ट लॉस फैकल्टी। तो बेसिकली हमें सबको पता है कि एग्ज़ाम बहुत नियर बाय है। तो अब पढ़ाई तो हमने काफ़ी हद तक कर चुके हैं। अब हमें कुछ स्मार्ट स्टडीज़ के लिए कुछ टिप्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जो हमारा सब्जेक्ट है CS एग्जीक्यूटिव, द पेपर नेम इज टैक्स लॉस। इसमें हमारा कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि हमें क्या क्या अब लास्ट मोमेंट में ऐसे कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिस पे हमें अच्छे से फोकस करना चाहिए ताकि हम अच्छे स्कोर कर सकें। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी एक दो चीज़ें सब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। पेपर का जो हमारा पैटर्न रहेगा MCQ बेसिस पे है। 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा जिसको आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, दैट इज अ 50, 40 एंड 10। 10 की आपकी होगी कस्टम लॉस आएंगे, 40 मार्क्स में आपका GST एंड 50 मार्क्स में आपका डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की आज हम बात कर रहे हैं कि हमारे कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिस पे हमें बिल्कुल फोकस करने की ज़रूरत है और जिसको हम कभी भी ऑप्शन में छोड़ नहीं सकते कि नहीं ये वाला टॉपिक नहीं करेंगे, नहीं समझ आ रहा है या कोई भी XYZ रीज़न से। कौन से ऐसे टॉपिक है जिनको आपको नहीं छोड़ना एंड विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। ठीक है, तो 10 नंबर की कस्टम है तो कस्टम में ज़्यादा कोर्स नहीं है तो आपको कस्टम तो देखो फुल ही करना पड़ेगा। यू हैव नो ऑप्शन लेफ्ट। बट हाँ, इसमें हम एक काम जरूर कर सकते हैं, जो वैल्यूएशन है, वैल्यूएशन ऑफ कस्टम, उसको हम थोड़ा सा अच्छे से कर सकते हैं। तो अब मैं पहले इसमें फर्स्ट पार्ट लूंगी आपका, दैट इज द डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सबसे पहला रेजिडेंशियल स्टेटस वाला बिल्कुल क्वेश्चन आना ही आना है। रेजिडेंशियल स्टेटस वाले जो प्रोविजंस है उनसे, प्लस जो आप OR, NOR, NR वो करते हो वो भी। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 वो आपका जरूरी है एंड इम्पॉर्टेंट है, रेजिडेंशियल स्टेटस। साथ साथ जो आपकी टैक्स लिमिट्स हैं, किस पे कितनी छूट है, रिबेट्स क्या है, आपका हेल्थ केयर सेस क्या है, ये सारे आपको इनके परसेंटेज भी पता होने चाहिए। कब 3% है, 2% है, 1 है, जितने भी आपके सेस हैं वो सारे। रिबेट्स आपको पता होनी चाहिए कितनी परसेंटेज है, टैक्स लिमिट्स क्या है, ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उसके बाद एक और आपका चैप्टर आता है, दैट इज द हाउस प्रॉपर्टी। बिल्कुल इस पे भी क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, इसमें प्रैक्टिकल्स भी पूछे जाते हैं। छोटे छोटे प्रैक्टिकल्स है तो इतने ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बट हाँ ये पॉइंट्स को आप नहीं छोड़ सकते हो। नेक्स्ट इज योर सैलरी। सैलरी चैप्टर आपका पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, बट हाँ जितने फुल फ्लैश क्वेश्चंस हैं उसमें आपको इतना फोकस नहीं करना, बट आपको हर एक प्रोविजन की कैलकुलेशन आनी चाहिए। ठीक है, ग्रेचुटी कैसे कैलकुलेट करने हैं, ग्रेचुटी में भी 2 पार्ट है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, पेंशन है तो कम्यूटेड है, अनकम्यूटेड है। उसके बाद आपका रेंट फ्री अकोमोडेशन है, उसकी कैलकुलेशन कैसे है, मोटर कार के अंदर क्या क्या परसेंटेज है, मतलब कितनी लिमिट्स दी गई हैं, कितनी उनको अलाउंसेस हैं, क्या उनका रेट रहता है, क्या अमाउंट उनको छूट मिल जाती है, किनको मिलती है, ये सब आपको सैलरी चैप्टर का पूरा पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका PGBP वाला जो चैप्टर है उसमें आपका डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। उसके साथ साथ एक आपकी 35 सेक्शन है वो आपको पता होना चाहिए, जिसमें आप अपने एक्सपेंडिचर्स वगैरह की कैलकुलेशन करते हो, जो साइंटिफिक रिसर्च वाले वो। साथ साथ जो आपकी 44A, 44AB,
डी, ये सारी की कैलकुलेशंस भी आपको पता होनी चाहिए। मतलब इनमें जो लिमिट्स है कि किन के लिए ऑडिट एप्लीकेबल है, उनको क्या लिमिट रहती है, कितने टाइम तक आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर की भी इम्पोर्टेंट पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स के अंदर ओवरऑल तो काफी छोटा चैप्टर है, तो उसके अंदर एज सच इतना कुछ हमारे पास नहीं है, ज्यादा बड़ी बड़ी चीजें। तो कैपिटल गेन्स के अंदर हमें नॉर्मल कैलकुलेशंस के जो स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस हैं और उसके बाद जो 54 सेक्शन के अंदर लिमिटेशंस वगैरह भी दी गई हैं, वो भी थोड़ी बहुत हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। उसके साथ साथ अदर सोर्सेस के अंदर आपको गिफ्ट वाली कैलकुलेशंस आनी चाहिए, प्लस आपको एक जो डिविडेंड डिडक्शन वाला है वो आपको पता होना चाहिए। इसमें दो टॉपिक इंपॉर्टेंट बनते हैं। उसके बाद सेट ऑफ चैप्टर बिल्कुल पता होना चाहिए कि कौन से हेड की इनकम से हम कौन से हेड का लॉस वगैरह जो होता है हम उसको सेट ऑफ कर सकते हैं, और कब और कितना कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। कि अगर हमारा अनऑब्जॉर्ब्ड लॉस है उसको आप कितना कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, डेप्रिसिएशन है उसको आप कितना कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है। और अगर कैरी फॉरवर्ड होता है तो उसके बाद हम उसको कौन से हेड की इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद दो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट वाले, दैट इज योर डिडक्शन का चैप्टर 80 की सीरीज, एंड आपका टीडीएस वाला, और एक और छोटा सा पोर्शन है दैट इज द एडवांस टैक्स। तो एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन भी आपको आनी चाहिए। बट अगर मैं इनमें से भी बात करूं, ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट बता रही हूँ। डिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, टीडीएस बहुत इंपॉर्टेंट है, सैलरी बहुत इंपॉर्टेंट है, डेप्रिसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउस प्रॉपर्टी, और ये फर्स्ट दो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट वाले हैं। उसके बाद एक और चैप्टर आपका रहता है दैट इज द असेसमेंट वाला। असेसमेंट है और भी छोटे छोटे से प्रोविजंस वाले हैं, आपको उनको भी करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि ये कर लिया तो वो नहीं करने, वो भी करने, बट ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इन पर्टिकुलर चैप्टर्स में से ज्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम आपका थोड़ा सा जीएसटी पोर्शन। जब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जीएसटी पे भी ध्यान देना है। जीएसटी के अंदर हमारे पास प्रैक्टिकल का जो पोर्शन है वो है कम, और उसके अलावा जितने हमारे इसमें चैप्टर्स हैं वो सारे काफी हद तक हमारे रिलेटेड चैप्टर्स हैं। रिलेटेड चैप्टर्स यानी कि इसमें आपका थोड़ा बहुत हेल्पिंग वाले भी क्वेश्चंस रहते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट के ऊपर है। आपको इसके अंदर बेसिकली ज्यादातर आपका इसमें थियोरी है, तो थियोरेटिकल पॉइंट्स आपको थोड़े बहुत ढंग से पता होने चाहिए। बाकी जीएसटी पे भी थोड़ा सा हम इसको थोड़ा और डिटेल में देखेंगे, चीजों को समझेंगे। मेन जो हमारा पोर्शन जो मेन चीजें कवरेज कर रहा है दैट इज योर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वाला। तो उसमें आपको डायरेक्ट टैक्स के अंदर से बहुत सारा है, तो उसमें से आप इतना इंपॉर्टेंट कर सकते हो। कस्टम आपको वैल्यूएशन वाला करना ही है। जीएसटी में आपके प्रैक्टिकल कम है, तो आपको थ्योरेटिकल पॉइंट पे जीएसटी को करना, थोड़ा डिटेल में करना बहुत जरूरी है। तो ये कुछ आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और कह सकते हैं स्मार्ट स्टडी टॉपिक्स है फॉर योर टैक्स लॉस, ठीक है। तो इसके अलावा आपको कोई और डाउट है तो आप पूछ सकते हो, बता सकते हो। हेल्पलाइन नंबर्स आप लोगों के पास ही है। उसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो कि कोई भी अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। एंड एग्जाम्स बहुत नियर बाय आ रहे हैं, तो कुछ थोड़े से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ज़रूर फोकस करो ताकि आपकी प्रैक्टिस प्रॉपर वे से हो जाए। और मैंने एक हाउ टू प्रिपेयर वाली वीडियो भी बनाई है, आप उसको ज़रूर देखना। दैट मीन्स उसमें एक शॉर्ट मैंने एक पॉइंट बहुत ज़रूरी बोला है कि आप लोग रिटर्न प्रैक्टिस करके क्वेश्चंस को सॉल्व करो, तभी आपकी जो सीधी मिस्टेक्स होती है वो आपकी अभी क्लियर आउट हो सकती है, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक। थैंक यू।